नमस्कार दोस्तों। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक ऑन दिस चैनल। मैंने काफ़ी सारे दिन मैंने आई मिस्ड पोस्टिंग अ वीडियो। सो इन टुडेज़ वीडियो आज हम लोग ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इट्स अ बिग कंप्रेसर। तो आज हम लोग इसी सेगमेंट के बारे में बात करने वाले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्रेसर मार्केट इन इंडिया। सो आज के इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक ऑब्वियसली कंप्रेसर होगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में ये इंडस्ट्री किस तरह से ऑपरेट करती है, कौन से सेक्टर्स, कौन से प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं और किन किन इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। इस इंडस्ट्री में जो डिफरेंट प्लेयर्स है उनका एज ऑफ नाउ व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्रीज वी आर काइंड ऑफ रिसीविंग फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ दोज कंपनीज। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि विच इज़ द कंपनी विच आई रियली लाइक आउट ऑफ ऑल द कंपनीज दैट ऑपरेट इन टू दिस स्पेस एंड द रीजन्स। और फिर उसी कंपनी के हम अंदर हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। सो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का वीडियो क्योंकि हम लोग मल्टीपल कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली ये कंप्रेसर होता क्या है। सो कंप्रेसर का काम बेसिकली हवा को कंट्रोल करना होता है। इन रियल लाइफ और इन आर डेली लाइफ हम लोग इसका यूज़ केस कहाँ पे देखते हैं। वेन एवर वी गो एंड हम अपने पेट्रोल पंप पे जब अपने गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे हवा भरने का काम इसेंशियली विद द हेल्प ऑफ अ कंप्रेसर, क्योंकि वो हवा को बहुत स्पीड में बहुत प्रेशर में जो बाहर फेंकता है, दैट इज़ डन बाय अ कंप्रेसर। आप गैस स्टेशन पे जाते हो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू फिल योर कार, इफ़ यू हैव CNG कार एट ऑल, देन एक तो पंप के अंदर जो गैस इतना सारा गैस एक छोटे से टैंक के अंदर होता है, इट इज़ इन अ कॉम्प्रेस्ड नेचर। तो वो कॉम्प्रेस करने का काम और वो बहुत प्रेशर में उसको एग्जर्ट करने का काम, ये काम सारा इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्रेसर। सो इसी तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अगर हम इसको यूज़ केस देखें तो कूलिंग का काम होता है, मशीन्स को कूल करना होता है। तो उसके लिए काफ़ी एयर का air has to be transferred from one place to another in a different format. It has to be compressed, it has to be exerted. So ये सारे काम कंप्रेसर के होते हैं। सो हमने इसका यूज़ तो देख लिया। अब इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं कि इसका किस टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं। सो एक सिंपल शॉप के अंदर एक 1 to 2 HP का कंप्रेसर भी हो सकता है। वहीं पे देयर इज़ अ मैसिव मल्टी मेगावाट सेंट्रीफ्यूगल काइंड ऑफ कंप्रेसर विच इज़ यूज्ड इनटू रिफाइनरीज एंड स्टील प्लांट्स। सो ये जो हमने अभी आपने फोटो देखा, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दैट कि ये जो बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला कंप्रेसर, आपने ये कई बार ऐसे देखा होगा या ऐसे डब्बे देखे होंगे। सो दीज आर नथिंग बट द कंप्रेसर विच आर कंट्रोलिंग द एयर सप्लाई। इसी के साथ साथ दे आर अब अलग अलग प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इंडिया में एक सबसे बड़ा प्लेयर है जो इसको जो कंप्रेसर मैन्युफैक्चर करता है। इट इज़ बाय द नेम ऑफ इंगरसोल रैंड। ये एक अमेरिकन MNC है एंड दे होल्ड ऑलमोस्ट लाइक 50% मार्केट शेयर हियर इन इंडिया एंड सो इट इज़ डेफिनेटली अ मार्केट लीडर। इसके बाद नंबर आता है LG इक्विपमेंट्स का। तो ये LG ELGI, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी को कई बार गलती से LG इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देता हूँ। सो ये जो LG इक्विपमेंट्स है, इट इज़ अगेन काइंड ऑफ अ कंपनी विच इज़ द सेकेंड बिगेस्ट एंड होल्ड्स अराउंड 20% काइंड ऑफ अ मार्केट शेयर। इसके बाद एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ एटलस कॉपको। अब वो जो एटलस कॉपको, इट इज़ नॉट लिस्टेड इन इंडिया एनी मोर, इन्होंने अपने आप को डीलिस्ट कर दिया है। दैट अगेन होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर हियर इन इंडिया। इसके बाद एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी। ये जो कंपनी है जिस टाइप के कंप्रेसर बनाती है, इट इज़ इसेंशियली केटरिंग टू वेरी फ्यू सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के लिए ये कंप्रेसर्स बनाती है। सो आज हम लोग इसी कंपनी के बारे में डीप डाइव करने वाले इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट लीडर का क्या हाल है। तो ये कंपनी इंगरसोल रैंड, इट डजंट डू एनी कॉन कॉल और एनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इनका सिर्फ साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट आता है एंड दैट्स इट, और द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। सो देयर इज नॉट मच डेटा टू टॉक अबाउट फॉर दिस कंपनी। देन देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ LG इक्विपमेंट्स। सो इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी में एक ऐसा मतलब बिफोर इवन गोइंग इनटू LG इक्विपमेंट्स, मैं आपको एक सेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि सेक्टर में अभी ऐसा कुछ बहुत खास नहीं चल रहा है। देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग इन दिस सेक्टर। द मैनेजमेंट्स आर नॉट गिविंग वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ कॉमेंट्रीज कि हाँ बहुत डिमांड है, कोई ऐसा बहुत मैसिव सेल्स ग्रोथ आ रहा है या ऑर्डर बुक में ग्रोथ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे।
अब इन दो कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलजी इक्विपमेंट्स के बारे में अगर मैं कुछ दो तीन बड़ी बड़ी चीज़ें, सबसे पहले इस कंपनी ने ये बोला है कि यार ये तो एक तो ये लोग अपना जो बचा कुछ एबिटा मार्जिन है ये लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस कंपनी का मार्जिन इन्होंने बोला कि एज ऑफ नाउ इट इज़ अराउंड 15 to 16% काइंड ऑफ अ नंबर। तो ये भी जो नंबर है 16%, दे आर ट्राइंग टू गेट दैट मार्जिन विद अ लॉट ऑफ कॉस्ट सेविंग मेजर्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ तो कंपनी में वैसे नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इट्स क्वाइट लैकलस्टर फॉर पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सी सडनली आ जाता है एंड देन अगेन जिस टाइप की कमेंट्री अभी इस कॉन कॉल में कंपनी ने दी है तो लग नहीं रहा है कि ऐसे कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ आने वाली है। आई थिंक दे आर गाइडिंग फॉर समवेयर अराउंड 15% काइंड ऑफ अ नंबर। सो दैट्स द थिंग विद एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड एक तो फर्स्टली ये है कि कोई बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही है कंपनी में। सो they are trying to essentially maintain their EBITDA margins around 15 to 16% kind of a number. ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा EBITDA मार्जिन और बढ़ सकता है अगर टैरिफ का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। टैरिफ का इम्पैक्ट अगर 50% से 25% भी हो गया, आई मीन जो टैरिफ 50% लगाए हुए हैं वो अगर 25% भी हो गए तो भी हमको एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। हमारा EBITDA मार्जिन कैन गो टू 22%, 20 से 22% का EBITDA मार्जिन आ सकता है। सो दैट्स वॉट दे आर इसेंशियली ट्राइंग टू से। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने अभी दे आर ट्राइंग टू कम अप और इन अ न्यू प्रोडक्ट। इट इज़ स्टिल इन टू टेस्टिंग फेज। जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट में जो मतलब जो छोटे साइज़ के कॉम्प्रेसर्स होते हैं, दैट सेगमेंट इज इसेंशियली डोमिनेटेड बाय चाइनीज़ प्लेयर्स हु आर डंपिंग चीप कॉम्प्रेसर्स इनटू इंडियन मार्केट। तो उसको कैटर करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला है और ये बोल रहे हैं कि इट इज़ स्टिल इनटू अ टेस्टिंग फेज। इसको शायद ये लोग, लेट मी जस्ट फाइंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि यहाँ पे ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या 1 अप्रैल को लॉन्च करने वाले बाय FY27 के फर्स्ट डे पे। इसी के साथ साथ इन्होंने अपना यूएस और यूरोप दोनों मिला के इनका लगभग 40% है। उसमें से आई थिंक यूरोप इज़ अराउंड 15% एंड यूएस इज़ 25%। तो वहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने सेल्स टीम को थोड़ा सा रिवैम्प किया है। अपने सेल्स टीम को दे आर ट्राइंग टू स्प्लिट देयर सेल्स टीम इनटू, लेट मी जस्ट फाइंड वेयर दे आर सेइंग दैट। सो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपने सेल्स टीम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक टीम फ्रंट एंड पे जाके कस्टमर्स को माल बेचेंगे। दे विल रिप्रेजेंट कंपनी एंड दे विल टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड पुश देयर प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट। और जो दूसरी टीम होगी वो डीलर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ they will kind of collaborate with the distributors and try to push their other products or kind of build relationship with the customers. तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी अगेन आई सेड LG इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो LG इक्विपमेंट्स है ये किस तरह से ऑपरेट करती है यूएस मार्केट में। तो ये बेसिकली दे हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर लेड मॉडल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि let me just take you to a part where they are talking about this particular challenge. सो ये एक सेगमेंट है। यहाँ पे बेसिकली कंपनी की मैनेजमेंट ये बोल रही है कि इनका जो एग्जिस्टिंग सेल्स मॉडल है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग और रेदर दे आर रीचिंग आउट टू इनटू द यूएस मार्केट थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट ये बोल रहे हैं कि यूएस मार्केट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े लीगेसी कंपनीज है जो ऑलरेडी अपना कंप्रेसर्स बेच रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स का उन कंपनीज के साथ ऑलरेडी काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा है। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर LG इक्विपमेंट्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड गेन मोर एंड मोर देयर वॉलेट शेयर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास लिमिटेड कैपिटल होता है तो वो बहुत ही लिमिटेड माल रख सकता है फ्रॉम डिफरेंट OEMs। तो नेचुरली वो उन OEMs का माल ज़्यादा रख रहा है जिनके साथ उसका ही हैज़ बीन हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सो ये लोग अभी ये बोल रहे हैं कि दे आर वांटिंग टू गेट बेटर
बाय हैविंग बेटर रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स. और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स से ये लोगों का दे वांट टू हैव मोर वॉलेट शेयर. अब मुझे एक्चुअली एक थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगा जब ये लोग अपना सेल स्ट्रैटेजी रिवैम्प करने की जब इन्होंने बात करी थी, जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्प्लिट करेंगे अपने सेल्स टीम को. एक टीम डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ बात करेगी और एक टीम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोलैबोरेट करके दे विल ऑपरेट इनटू द मार्केट. तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब ये लोग अपनी जो कस्टमर फेसिंग जो इनकी सेल्स टीम होगी, जब ये डायरेक्टली जाके मार्केट में कस्टमर्स के साथ डील करेगी, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को थ्रेटन फील नहीं होगा क्या? तो वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं लगेगा कि मतलब ये अपना धंधा खा रहे हैं, या ये डायरेक्टली अगर इफ़ दे आर डायरेक्टली गेटिंग इनटू द मार्केट, तो फिर ये इसेंशियली दे आर कम्पीटिंग विद माई बिजनेस. तो इस पर कंपनी ने बोला है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो बिजनेस आता है वो मोस्टली आफ्टर मार्केट से आता है, और आफ्टर मार्केट में हम लोग नहीं जा रहे. वी आर फोकसिंग मोर ऑन द प्राइमरी सेल्स. सो दिस इज एसेंशियली हैपनिंग. सो अगर मैं मोटा अगर मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेरे हिसाब से LG इक्विपमेंट्स में मोस्टली इट इज सच दैट दे आर ट्राइंग टू ग्रो डेफिनेटली इनटू द US मार्केट बाय रिवैम्पिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. बट इन इंडिया इट डिपेंड्स ऑन हाउ द टैरिफ सिनेरियो पैन्स आउट. अब मैं एक्चुअली एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया कि लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट दिस कंपनी हैज़. तो अगर मैं इंगरसोल रैंड और LG इक्विपमेंट्स की बात करूँ, तो ये लोग लार्जर कॉम्प्रेसर्स बनाते हैं जो लार्जली सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. They don't have any specific industry per se, and they definitely cater to all kinds of industries. तो उसमें से because they have LG equipment has exposure to textile business, तो textile business is such that it is marred by the tariff by a significant extent. So ये बोल रहे कि टैरिफ का इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. सो थोड़ा सा टैरिफ अगर सॉफ्टन हो गया, टैरिफ सिनेरियो, then they can see better sales growth and overall operating leverage coming from the textile business. So इस कंपनी का they are largely into all kinds of compressors. Yeah, that is pretty much about LG. यहाँ पे और तो कुछ खास ऐसा है नहीं कि which has to be highlighted. हाँ, एक और चीज़ है, इस कंपनी का एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म टारगेट है वेर इन दे आर wanting to become top 3 global players in the air compressor market, and this is a very long term vision. They are aiming to do that by 2035 or 2036. So FY36 का इनका ये प्लान है that they want to become the top 3 global player in compression market. So that's what they are aiming for. अब बात करते हैं about the company by the name of Kirloskar Pneumatics. So I'll tell you कि ये कंपनी मेरी फेवरेट कंपनी क्यों है. So पहले तो मैं यहाँ पे भी बता दूँ कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है किर्लोस्कर के केस में भी, बिकॉज अगेन यहाँ पे भी द मैनेजमेंट इज़ लार्जली गिविंग आउट काइंड ऑफ टोनैलिटी की बहुत कुछ नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में. इनफैक्ट इनका जो सबसे डोमिनेंट पोर्शन है दैट इज़ इनका, ये लोग गैस सेगमेंट में है. क्योंकि अगर आपको पता हो तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज जो है इट इज़ मोस्टली केटरिंग टू ऑयल एंड गैस. सो वो किर्लोस्कर ग्रुप का DNA है. और सो लार्जली अगर मैं मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करूँ तो वो यही बोल रहे हैं कि दे आर सीइंग स्लाइट स्लो डाउन अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स. मतलब ये वो मैनेजमेंट ये बोल रही है कि they don't see a lot of enthusiasm into the industry about the execution. तो कई बार तो मैनेजमेंट ने तो ये भी बताया कि कई बार तो हमने ये भी देखा है कि हमने कोई प्रोडक्ट कस्टमर के एंड पे शिप कर दिया और वो शिप करने के बाद भी वो प्रोडक्ट उनके प्लांट में ही पड़ा हुआ है. वो क्योंकि स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली इनको ही जाना पड़ता है, इनके इंजीनियर्स वगैरह स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज़ वॉट दे आर सेइंग कि एक मलेस काइंड ऑफ सिनेरियो है. एक बारिंग फ्यू गवर्नमेंट लेड सेक्टर्स, केपेक्स इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट इन द इंडस्ट्री. बट ओवरऑल ये कंपनी मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि दे आर कमिंग अप विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ आ रहे हैं. और एक तो कंपनी बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ सेल ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर ऑल्सो दैट दे हैव, एंड दे आर केटरिंग टू ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दैट्स वाई आई लाइक. मतलब एक चीज़ मैं और इस कंपनी के बारे में बताऊंगा. लेट्स नाउ डीप डाइव इनटू
Kirloskar Pneumatics from here on, right? So let me just show you my notes from about the company. Yeah, so these are my notes और मैंने इसको बहुत अच्छे से सजा के I have made a pointer so that I can talk about it in this video. So Kirloskar एक पुणे based group है and they have been predominantly coming, I mean they have been catering to oil and petroleum, oil and gas and petrochemical sector. तो so ये उनका DNA and that also reflects into the Kirloskar Pneumatics as well. So segment wise companies heavy into oil and gas and petrochemicals, and CNG also forms a part of it. And recently now they are entering into commercial AC space. They are also present into the refrigeration space. ये उनका I think कुछ 30 से 35% का इनका revenue share वहाँ से आता है. बाकी तो मोस्टली it is 10% का revenue is coming from a smaller segment wherein they manufacture the gearboxes for the railways and stuff like that. But again, it's a small space. But actually major thing is air compressor and gas compressor that they create for the gas and petrochemical space. Again refrigeration is also, and refrigeration space में मतलब food and beverage जो स्पेस है उसमें उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें इनके कंप्रेसर जाते हैं एंड दैट फॉर्म्स अराउंड 30 to 35% ऑफ देयर रेवेन्यू. तो बेसिकली जो किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स है ये सो इसके मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में ये बताया है कि दे आर एंटरिंग इनटू कमर्शियल एसी स्पेस. बट व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि जो इनका गैस में जो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर हुआ करता था, दे हैव स्टार्टेड लूजिंग दैट मार्केट शेयर. एज पर द मैनेजमेंट इस सेक्टर में हो रहा है कि बहुत डाउन ट्रेडिंग हो रहा है. जिस तरह के मतलब बहुत सारे प्लेयर्स दे हैव स्टार्टेड केटरिंग टू और रादर सप्लाइंग द कंप्रेसर्स, और वो एक पैकेज ऐसे भाव पे पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायबल प्राइजेस नहीं है. बहुत कम प्राइजेस पे लोग ऐसे कंप्रेसर्स एंड उसका मेंटेनेंस वगैरह वो सब खरीद रहे हैं. तो मैनेजमेंट इज़ नॉट वांटिंग टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग. और उन्होंने क्लियरली मैनेजमेंट ने बोला है कि यार हमने ये स्ट्रैटेजी मिस आउट कर दी. वी कुडंट मेक आउट कि ये सब चेंज इंडस्ट्री में हो रहा है एंड वी हैव लैक्ड क्वाइट अ बिट. तो इसी का इम्पैक्ट एक्चुअली आप इनके मतलब इफ़ आई शो यू देयर, अगर आप उनका रेवेन्यू भी देखेंगे तो इट हैज़ बिन क्वाइट इरेटिक फॉर पास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड दे हैव एक्चुअली लॉस्ट. ये एक्चुअली यहाँ से उन्होंने मैनेजमेंट ने एडमिट करना स्टार्ट किया है कि या मतलब वी आर कंसिस्टेंटली लूजिंग मार्केट शेयर इनटू गैस एंड ऑयल एंड गैस सेगमेंट. सो एंड अभी मैनेजमेंट का ये कहना है कि इट विल बी मोस्टली कॉम्पनसेटेड बाय रेफ्रिजरेशन रिलेटेड ग्रोथ. तो रेफ्रिजरेशन में ऑल्सो दे आर कमिंग अप विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो दे आर सेइंग कि हम लोग और नए नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे इन रेफ्रिजरेशन स्पेस एंड दे विल ग्रो द रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेगमेंट. सो बेसिकली गैस में तो इनका वैसे तो मतलब सारा ही दे हैव बीन प्रेजेंट इनटू अक्रॉस द वैल्यू चेन, मतलब अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, कॉम्प्रेशन पैकेजेस, CNG का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बायोगैस पैकेजेस, हाइड्रोजन पैकेजेस. सो ये सारे इसमें कंपनी का एक्चुअली प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उनके लिए एक्सपोर्ट इज़ कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, ना ही होने वाला है. उन्होंने बोला कि हम लोग एट बेस्ट वी एक्सपोर्ट टू दी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट्स एंड अदर दैन दैट दे आर नॉट एमिंग फॉर वेरी हाई एक्सपोर्ट. दे डोंट इवन थिंक कि उनका एक्सपोर्ट लाइक 20% या 10% के भी ऊपर जाएगा. अब उनके एक्चुअली थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. सो एक इनका प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ टेज़्काटेलिपोका. ये एक तो बहुत हार्ड प्रोनाउंसिएशन है इसका. दिस इज़ इसेंशियली अ सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेसर. फिर एक और इनका प्रोडक्ट है खियोन, जो कि इन्होंने हाउडन नाम की एक यूरोपियन कंपनी उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है. इट्स बेसिकली अ स्क्रू कॉम्प्रेसर. Then there is a Kalana compressor which is used in booster CNG plants. So CNG plants actually दो टाइप के होते हैं. एक आपका मदर CNG प्लांट होता है जहाँ से डायरेक्टली गैस के थ्रू पाइपलाइन आती है,
और दूसरा एक बूस्टर होते हैं जो उसके आजू बाजू के प्लांट्स होते हैं जहाँ से मदर सीएनजी से ट्रक में सीएनजी भर के वो ट्रक इन बूस्टर सीएनजीज के पास मतलब डाउनलोड किया जाता है, फॉर द लैक ऑफ द राइट वर्ड। तो उस इकोसिस्टम में बूस्टर के केस में भी देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्रेसर्स। तो वो दैट इज अगेन अ कलाना कॉम्प्रेसर वेर विच इज यूज्ड in that kind of a setup. Then there is another product by the name of Jarilo, which is used for biogas. Then there is another product which is by the name of Aria. Again, it is a very, ये एक छोटा compressor है जो it is which is used at मतलब जो मैंने एग्जांपल में बोला था कि छोटे शॉप या छोटा वर्कशॉप होता है उसके लिए होता है। तो बेसिकली ये कंपनी का थीम ये है कि ये कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका सासवड़ में जहाँ पे ये लोग मोटर्स बनाते हैं। दूसरा इनका प्लांट है नासिक में आई थिंक दे हैव सम कास्टिंग और पिग आयरन का इनका वेयर हाउस, इनका फाउंड्री है। तो वो मतलब मोस्टली जो भी metals which are required for the manufacturing, it is I think manufactured in the Nashik plant. Motor is manufactured at Saswad plant, and then they have another plant which is somewhere in the PCMC area of Pune. So वहाँ पे इसका again the assembly and overall manufacturing of a compressor वहाँ पे होता है। इनके प्रोडक्ट्स की मैं फटाफट बात करूँ तो दिस इज़ वन A800 स्मॉल सेंट्रीफ्यूगल compressor. It is mostly it is import substitution kind of a product that they have. 800 is basically cubic feet per minute of air. So 800 is a small, मतलब this essentially implies the capacity of the compressor, and ये यूज़ होता है फार्मा, फूड प्रोसेसिंग एंड सम पावर एप्लीकेशंस में. देन देयर इज ताइची सेमी हर्मेटिक compressor. It is a direct competition for the Chinese products. ये सो मोस्टली एक्चुअली इंडस्ट्री में ये होता है कि इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि जो बाकी भी प्रोडक्ट्स, जो बाकी भी कंपनीज जो कंप्रेसर्स बना रहे हैं वो इस तरह के कंप्रेसर्स बना रहे हैं कि उनके कंप्रेसर्स तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन 60 to 70% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली इम्पोर्टेड. जो भी प्रोडक्ट्स उसके अंदर मतलब जा रहे हैं उस कंप्रेसर के अंदर. सो दिस इज़ वन सच कंपनी जो पूरी तरह से इंडिजिनसली सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह यहाँ पे इंडिया में बना रही है और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके, इंडिया में असेंबल करके दे आर सेलिंग इट. एंड गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं ये पुश रहा है दैट द गवर्नमेंट इज़ वांटिंग टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ सिस्टम. And this company is one such company which is having an entire chain of compressors. all मतलब सारे जो छोटे मोटे सारे पार्ट्स है, ये सारे पार्ट्स इसके कहीं ना कहीं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं. दिस टेट्स कैटलिपोका जो हमने उसके प्रेजेंटेशन में भी देखा था, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेरी बिग सक्सेस फॉर द कंपनी. अब तक आई थिंक इन्होंने कुछ 115 उसके प्रोडक्ट्स शिप किए. आई थिंक 80 दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. सो ये रिसेंटली इन्होंने एक्चुअली इसको लॉन्च किया है एंड इट हैज़ बीन रिसीव्ड क्वाइट वेल इन टू दी बाय द मार्केट. सो दे आर सेलिंग इट इन टू 4 डिफरेंट साइज एंड और ये लोग दे आर wanting to expand into the next batch of products. But as of now they are operating into these 4 categories. इसके साथ साथ ये रेफ्रिजरेशन एंड स्क्रू कॉम्प्रेसर जो खियोन एंड हाउडन इज सो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि हाउडन के साथ पार्टनरशिप में किर्लोस्कर यूज टू हैव sell these small refrigeration related compressor, gas compressors. Over the period they have developed their मतलब इन्होंने वहाँ से टेक्नोलॉजी ली और सीखा कुछ, and now they are branding this as KRS Khion. It's basically their own line of refrigerations. एंड जो उसका यूज़ केस है इट इज़ फॉर डेयरी, आइसक्रीम, बेवरेजेस, इन सारे सेगमेंट्स में, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूसेज होता है. सो
हाउडन के साथ इन्होंने बोला है कि यार इट विल रिमेन आर टेक्नोलॉजी पार्टनर. सो इनको ये फ़ायदा होता है कि इनको दे कैन बिल्ड देयर ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड देन स्केल इट अक्रॉस बाय डिफरेंट काइंड ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स हियर इन इंडिया. And over the period they can reduce their impact on imports. So that's the strategy altogether. इस साल में एक कंपनी एक्सपेक्ट करे कि 50 खियोन के पैकेजेस को वो लोग एग्जीक्यूट करेंगे. इसके साथ साथ एक अनदर बिग अचीवमेंट फॉर द कंपनी इज दैट दे हैव come up with a product called Zephyros C. So this is a commercial air conditioning. ये इसके ऊपर actually patent भी फाइल कर रहे हैं. So this is one such product which is kind of a AC जिससे ओजोन का इम्पैक्ट एक्चुअली कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग पे ओवरऑल इम्पैक्ट इसका कम होगा. उसके चलते दे आर काइंड ऑफ वांटिंग टू फाइल अ पेटेंट ऑन दैट. ये दिस इज द क्लेम एज पर द मैनेजमेंट. इसको मार्केट में लाने का इनका स्ट्रैटेजी यही होगा. एंड बाय द वे ये उनके लिए एक नया सेगमेंट है. दिस इज़ आई थिंक अराउंड 5,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में. और इनका एम अभी ये है कि कम से कम 10% का इनको मार्केट शेयर गेन करना है यहाँ पे इंडिया में. And the strategy that they will be applying here is very similar to what they did for TETS Catlipoca, a new engineered patented product and manufactured in India, and that's going to be the USP and the selling point for essentially Zephyros C. इंडिया में अगर मैं रेफ्रिजरेशन मार्केट की सो इंडिया में एसी मार्केट की बात करूँ तो 55% इज डोमेस्टिक, 35% इज कमर्शियल एंड बैलेंस इज इंडस्ट्रियल. सो दे आर इसेंशियली केटरिंग दिस मार्केट 35% वाला मार्केट. सो यहाँ पे और आगे चल के कंपनी ने ये भी बोला है कि PLI स्कीम का भी इनको कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा होगा. एंड उसके साथ साथ PLI स्कीम रिलेटेड उनको थोड़ा बहुत केपेक्स, अगर PLI के लिए अप्रूवल हो गया तो केपेक्स का उनका सेगमेंट थोड़ा मतलब केपेक्स का एक्सटेंड थोड़ा बढ़ सकता है. एंड इसका प्रोजेक्ट विल बी कमीशनड इन नेक्स्ट 18 मंथ्स. एक और कंपनी एक पायलट प्रोजेक्ट ही बोलूँगा इसको, उस पर काम कर रही है. सो एक मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि बेसिकली वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन ये लोग प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट विल एसेंशियली फ्यूल द सेल्स ऑफ द बैटरीज ऑफ द कार्स और एनी और बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, एंड देन इट विल बी यूज टू पावर द व्हीकल. लेकिन अभी भी ना इसका यूज़ केस अभी वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि हाउ इसेंशियली दे आर गोइंग टू यूज़ इट. ऑल ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग दैट विल बी रेलेवेंट इज़ फॉर द हेवी व्हीकल्स, बसेस एंड ट्रेन्स. बट इसका स्केलिंग मतलब किस तरह से इसका स्केलिंग होगा दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क एज पर द कंपनी. लेकिन अगर ये पिकअप हो गया फ्यूचर में तो कंपनी बोल रही है कि दे विल बी द पायोनियर इन टू दिस एंटायर इकोसिस्टम, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट चेन. सो दिस इज़ अ ऑप्शनैलिटी काइंड ऑफ अ सिनेरियो फॉर द कंपनी आगे चल के. अब बात करते हैं अबाउट द गैस मार्केट, जो कि कंपनी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट था. वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो पिछले आई थिंक Q1 से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव मिस्ड द बस, कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो रहा है कि लोग डाउन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग कम कॉस्ट में गैस कॉम्प्रेसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड आर कॉम्प्रेसर्स एट दैट काइंड ऑफ प्राइजेस. सो दैट्स वाई वी हैव लॉस मार्केट शेयर एंड कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू पे भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है. मैंने आपको अभी वो स्क्रीनर पे भी दिखाया था. सो ये लोग बोल रहे हैं कि वी आर नॉट वरीड अबाउट इट एनी मोर, क्योंकि हम लोग ऐसे उस प्राइस पे जाके कंपटीशन करना नहीं चाहते हैं. सो वी विल गो हेड एंड बाय we'll compensate that by the growth of the रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में हम लोग ग्रोथ करेंगे बाय ऑल द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट जो हमने अभी यहाँ पे खियोन देखा था उसके डिफरेंट रेंजेस देखे थे. सो इसके साथ ये लोग उस प्रोडक्ट को थोड़ा स्केल अप करके दे विल बी ग्रोइंग देयर रेफ्रिजरेशन स्पेस एंड इट विल कॉम्पनसेट द काइंड ऑफ मार्केट शेयर लॉस दैट दे हैव फेस्ड इनटू द गैस मार्केट. सो इन्होंने बोला है कि Q3 से आप ये कहीं ना कहीं देख सकते हो. ये एक्चुअली दिस इज़ अ place where they are talking about the scenario that is happening into the market. So the cheaper products are bundled with 5-year. So ये operation and maintenance का जो cost होता है, operation and maintenance का जो contract होता है, ये जनरली 5 साल का होता है. सो अभी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं वो इस बहुत कम प्राइस पे आ रहे हैं और उसमें ये लोग 5 years का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. सो कंपनी बोल रही है कि ये बहुत ही अनवायबल
प्राइजेस पे हो रहा है। हमारे लिए हम लोग भी ये कर सकते हैं, रैदर हम लोग ये नहीं करना चाहते, लेकिन एंड हमको ये पता है कि वो किस तरह कर रहे हैं, बट दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट इनटू द कॉन कॉल। सो दैट्स द ओवरऑल सीनियर एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एज वेल कि ये एंड वो बोल रहे हैं कि सरप्राइजिंगली ये हर कोई इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट भी कर रहा है। पीपल आर वांटिंग टू टेक दिस काइंड ऑफ चीपर प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में एग्जैक्टली ट्रैक हमको क्या करना है। सो ऊपर का तो सारा हमने देख लिया। अब बेसिकली कंपनी का गैस शेयर विल बी रिड्यूसिंग ऑल टुगेदर, जैसे कि कंपनी ने बोला है कि एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, ऑल्दो इट दे डोंट गिव इट इनटू देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, देयर प्रेजेंटेशन दे डोंट शो देयर। अभी ये ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक इज 16, यहाँ पे भी कोई खास सॉरी दिस इज़ द ऑर्डर बुक, करंट ऑर्डर बुक, एंड यहाँ पे भी कोई बहुत खास ग्रोथ नहीं आई है। द कंपनी सेइंग कि यहाँ पे भी दे विल स्टार्ट सीइंग ग्रोथ। एंड इनका एक्चुअली टारगेट ये है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्डर बुक है ना, इस ऑर्डर बुक से 20% का ग्रोथ तो ये लोग FY27 में आराम से कर सकते हैं। FY26 में उनका 15% का गोल है, क्योंकि अभी आधा साल तो निकल गया और उसमें कुछ खास हुआ नहीं, तो 15% का फॉर द एंटायर ईयर दे आर टारगेटिंग। एंड फॉर FY27 बोल रहे कि 20% तो इससे ही आ जाएगा, बट उनका टारगेट Q3 एंड Q4 में ये रहेगा कि इस ऑर्डर बुक को वो लोग थोड़ा सा और बढ़ाएं। So that's what they are expecting to do in this H2 of the financial year. और या जैसे आप इनका ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे तो इसमें ये लोग they don't give a breakdown on the basis of the industries that they cater to. So कहीं ना कहीं ये तो हमको मैनेजमेंट के कमेंट्री से ही पता चलेगा। जैसे Zephyrus C का एडोप्शन, हाउ इट इज़ इनटू द मार्केट, कितना खुशी से लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड हाउ पीपल आर वांटिंग टू सी। एयर सेगमेंट दे आर सेइंग कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20%। और Q3 की अगर मैं बात करूँ, अगर अब बात करें उनके रेवेन्यू की, तो उन्होंने बोला है कि 15% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर द एंटायर ईयर। सो अगर हम लोग 15% की बात करें तो इट उनको और एडिशनल 1200 करोड़ का रेवेन्यू, लगभग 1000 से 1200 करोड़ का रेवेन्यू इस साल में करना पड़ेगा टू गिव 15%, टू रजिस्टर 15% काइंड ऑफ ग्रोथ इन दिस क्वार्टर इटसेल्फ। तो उसके हिसाब से एंड देन ऑर्डर बुक की बात करें तो वो लोग लगभग 500 से 600 करोड़ का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द Q3। इनके केपेक्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज दे स्पेंड अराउंड 70 to 100 crores ड्यूरिंग द ईयर। एंड PLI स्कीम अगर Zephyrus के लिए if Zephyrus C is eligible under PLI scheme, तो थोड़ा capex could be higher than this. This is what they are saying. So overall अगर मैं बात करूँ तो यही है कि company is why I like this company is because this company is first of all coming up with different new products, even if their current core segment is right now under mess, but still they are coming up with different products into different segment. कंपनी के पास एक strategy है wherein they are increasing the kind of industries that they are catering to, moving out from a plain oil and gas supplying oil and gas compressor वाली company to refrigeration to air conditioning. So that's what I like. So एक तरह से देखा जाए तो एयर कंडीशनिंग इज़ अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर दिस कंपनी, क्योंकि कॉम्प्रेसर बना रही है और अब तो ये एयर कंडीशनर भी बनाएंगे। एंड एयर कॉम्प्रेसर हैपन्स टू बी अ रॉ मटेरियल फॉर दी एयर कंडीशनर। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आगे चल के इनके मार्जिन्स उन्होंने बोला है कि एज ऑफ नाउ अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स आर समवेयर अराउंड, आई थिंक आपके तो मार्जिन्स इज 16%, बट इन जनरल दे आर सेइंग कि 18 से 20% का हमारा मार्जिन हो सकता है आगे जाके। दैट्स व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन इज। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ए 26 काइंड ऑफ EV to EBIT, तो ये कोई बहुत चीप वैल्यूएशन नहीं है फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंपनी। लेकिन अगर कंपनी कीप्स ऑन डिलीवरिंग द काइंड ऑफ promises that it has given, तो this could turn out to be a very good price to get into this stock at this point of time. This is not a buy and sell recommendation for sure. मैं बस एक educational purpose के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। So I'm saying that valuation looks decent provided that the company delivers on the kind of promises that it has made about its future growth. So overall I like this company because एक तो
प्योरली इंडिजिनस कंपनी है. हो सकता है आगे कोई गवर्नमेंट का रूल भी आए जिसमें गवर्नमेंट वुड वांट टू गवर्नमेंट वुड वांट people to only rely on the raw material that is available in India. तो ये कंपनी के पास तो पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है. सो ओवरऑल आई लाइक दिस कंपनी इन दैट सेंस, एंड दैट्स वेयर आई फाइंड दिस कंपनी इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में कुछ क्वेरी हो तो देन प्लीज़ लेट मी नो. आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू इन दिस कमेंट सेक्शन, एंड I'll look forward to more and more videos and in a more frequent fashion. अब तो अर्निंग सीजन चालू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद. मेरा कोशिश अभी ये है कि आई एम ट्राइंग टू रीड मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज बिफोर द अर्निंग सीजन स्टार्ट, बिकॉज अर्निंग सीजन में ये मौका नहीं मिलता है. सो एक मैंने स्पेशलिटी केमिकल्स भी पढ़ा है, तो हो सकता है अगला वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊँ. So yeah, so that's it about this video, and if you have any queries then please let me know. Keep learning, keep growing, and see you in the next video. Bye.